नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, जितने भी बच्चे उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज की जो टॉपिक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक मॉडल पेपर आपके सामने लेके उपस्थित हूँ, वो भी समसामयिक की घटनाओं पर आधारित। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इससे 50वें नंबर से पूर्व मैंने वो बना चुका हूँ। जो अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, ये कह रहा है कि पिथौरागढ़ में 2022 को खोजी गई गुफा इनमें से कौन सी है। देखिए 2022 में एक पिथौरागढ़ में हाल फिलहाल में एक नई गुफा मिली थी, उस गुफा का क्या नाम है ये आपको बताना है। देखिए अगर जिस बच्चे को आता है तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ए बी करके आप दे सकते हैं। देखिए पहला है महाकालेश्वर है, फिर छीनी गुफा है, या छिपला केदार है, या फिर स्वधाम है। तो इसका सही आंसर बताइए। जिस बच्चे को इसका आंसर आता है वो तुरंत ही आंसर देते हुए चलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इसका मैं सही आंसर बताऊं आपको, तो इसका जो है जो पिथौरागढ़ में जो मिली थी, ये आपका पहला जो है कि महाकालेश्वर गुफा के रूप में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपके, ये कह रहा है कि 56वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगी कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव भुवनेश्वर में 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला। देखिए भुवनेश्वर के अंदर उड़ीसा में एक सभी राज्यों की एक जनजाति नृत्य का महोत्सव का आयोजन किया गया था पूरे नेशनल लेवल पर। तो इस जनजाति नृत्य में बेसिकली देखें तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर प्रथम था, या द्वितीय स्थान था, या तृतीय था, या चतुर्थ था। तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड को जो स्थान मिला था यहाँ पर आपके, तो वो मिला था आपके पहले स्थान पर। क्या था? उत्तराखंड ये रहा था। ठीक है, पहले स्थान पर जनजाति ये नृत्य के अंतर्गत उत्तराखंड को ये पहली पोजीशन मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर। तो ये कह रहा है कि 57वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसान भूषण सम्मान 2022 दिया गया था, किस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सत्यम शर्मा दिया है, राज पाठक दिए हुए हैं, वंदना शिवा दिए हैं, इसमें से कोई नहीं। तो अगर जिस बच्चे ने अगर करंट अफेयर से रिलेटेड अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा, तो उस बच्चे को इसके आंसर आते होंगे। तो इसका आंसर क्या है, चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिए, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, ए है आपका। सत्यम शर्मा को क्या दिया गया था, उत्तराखंड में किसान भूषण सम्मान 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब 58वें नंबर का प्रश्न है, ये पुस्तक है, ये अल्टी की जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है भंवर एक प्रेम कथा है, प्रेम कथा पुस्तक किसने लिखी थी ये बताना है। ठीक है, कौन सी पुस्तक है, भंवर एक प्रेम कथा। तो अनिल रतूड़ी है, या शेखर पाठक है, या बसंती देवी है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा ये भंवर एक प्रेम कथा है ये किताब लिखी गई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं, तो जिन बच्चों को ये आंसर आता है वो कमेंट करें। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो अनिल रतूड़ी को क्या मिला कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भंवर एक प्रेम कथा। अनिल रतूड़ी द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए 59वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि पर्वतारोही सविता कंसवाल की डोकर रानी ग्लेशियर के समीप द्रौपदी डांडा, देखिए द्रौपदी का डांडा नामक स्थान पर मृत्यु कब हुई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये लेके चले कि इस क्वेश्चन के आने की 100% उम्मीद है। अगर आप लोगों को ये आता है तो सोच लीजिए कि आप लोगों की तैयारी थोड़ा अच्छी चल रही है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना छोड़ दीजिए मेरे ख्याल से। तो अगर बुरा लगेगा, बेसिकली बुरा लगना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। 4 अक्टूबर 2022 को आपकी द्रौपदी का डांडा नामक जो स्थान था वहाँ पर आपकी सविता कंसवाल की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो किस जगह पे हुई थी, 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी, या फिर 1 जनवरी 2021 को हुई थी, या फिर 8 मार्च 2019 को हुई थी, या फिर डी आप देख पा रहे होगे 12 जुलाई की ना 2016 को। कब हुई थी ये मृत्यु बताइए जल्दी से। देखिए जो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये 4 अक्टूबर 2022 को इनकी द्रौपदी का जो डांडा नामक जो स्थान है वहाँ पर सविता कंसवाल की मृत्यु हो गई थी, याद रखना। अब वो कौन सा ग्लेशियर था, 2
कारणी ये ग्लेशियर था, इसके समीप द्रौपदी का डांडा नाम ये स्थान है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया था। उस योजना का जो नाम रखा गया मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। ये किस वर्ष ये हुई थी? इसमें जो रखा गया था कि यहाँ पर सभी महिलाओं को लाखपति, यहाँ पर लखपति दीदी सभी को एक लखपति बनाने का यहाँ पर शुरुआत की गई थी, जिसमें लघु उद्यम या छोटे जो उद्योग हैं या कहें उनके जो हस्तकर्ताओं के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पर कोशिश की है और लखपति बनाने की यहाँ पर मुहिम उत्तराखंड सरकार ने की थी। तो ये नाम रखा गया था कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की जो शुरुआत हुई थी 4 नवंबर 2022 को हुई थी, या 5 जनवरी 2021 को हुई थी, या 8 मार्च 2019 को हुई थी, या फिर 12 जुलाई 2016 को। ये कब हुई थी तो आप बताइए जिसे आता है इसका। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है आपका 4 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री दीदी लखपति योजना का यहाँ पर क्रियान्वयन किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि देहरादून के डांडा लखोड़ में देहरादून राज्य औषधि या परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन ये कब किया गया था? देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देहरादून राज्य औषधि जो परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनने हैं, मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। ये डांडा लखोड़ ये स्थान है जहाँ पर देहरादून के अंतर्गत, तो यहाँ पर राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का यहाँ पर उद्घाटन ये किया गया था। अब ये उद्घाटन कब किया गया था? ये 12 अक्टूबर 2022 को किया गया था, या 1 जून 2022 को, या फिर 2 मई 2020 को, या इनमें से कोई नहीं। किस तिथि को ये किया गया था तो ये आपको बताना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है आपको मैं बताऊं, ये है आपका 12 अक्टूबर 2022 को ये राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड देश का वो पहला राज्य है जिसने उत्तराखंड जो प्रथम जो शिक्षा नीति जो NEP 2020 की अगर हम बात करें तो ये लागू करने वाला देश ये राज्य है। तो अगर देखोगे तो उत्तराखंड ने बेसिकली जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत हायर एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कब लागू की गई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्नों की श्रृंखला इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो को आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके भले के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 अक्टूबर 2022 को, या फिर 5 जनवरी 2021 को, या फिर 8 मार्च 2019 को, या फिर डी है आपका 12 जुलाई 2016 को। ये कब ये हुआ था? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी दोस्तों, ये 16 अक्टूबर 2022 को ये की गई थी, उच्च शिक्षा को लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर का, कि आंगनवाड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई। देखिए, हमने यहाँ पर 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण देखिएगा। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हुई थी उच्च शिक्षा में वे 16 अक्टूबर को हुई थी। अब वहीं पर अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आंगनवाड़ी स्तर पर कब से लागू की गई थी ये आपको बताना। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 12 जुलाई 2022 को की थी, या फिर 5 जनवरी 2021 को की थी, या फिर 8 मार्च 2019 को, या फिर 12 जुलाई 2016 को। किस वर्ष ये शिक्षा नीति? पहले एक चीज़ देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो कब कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए। ये कब कब ये कौन सी शिक्षा नीति थी। ठीक है, ये तुम्हें शिक्षा नीति के बारे में पूरा पता होना चाहिए। 86 थी या फिर आपके NEP 2020 थी, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए जो किया गया था ये 12 जुलाई 2022 को आंगनवाड़ी स्तर पर किया गई थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या की थी, लागू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम जो प्रश्न है 64 नंबर के प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि पौड़ी के गंवाड़ गांव निवासी अनिल चौहान, ठीक है, कि पौड़ी के गंवाड़ा गांव निवासी अनिल चौहान देश का
देश के अगर हम कहें दूसरे सीडीएस कब नियुक्त हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के दूसरे सीडीएस ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना ये कहाँ से करते हैं, आपके उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड के किस जनपद से करते हैं, तो जनपद आ जाता है तो पौड़ी, ठीक है। अब पूछा जाता है वो गांव कौन सा है, वो कौन से गांव से वो करते हैं, गवाड़ा ये गांव है, ठीक है। इस गांव से अनिल चौहान देश के क्या है, ये दूसरे सीडीएस है। कभी क्वेश्चन बनता है कि दूसरे सीडीएस का नाम क्या है, तो अनिल चौहान है। तो इनकी नियुक्ति कब हुई थी, ये दिया है 30 सितंबर 2022 को, या 1 जनवरी 2012 को, या 5 फरवरी 2013 को, या फिर 9 मई 2014 को। तो इनमें से किस तिथि को इनकी क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। तो आपको बता दूं जो ये नियुक्ति हुई थी, ये हुई थी आपकी 30 सितंबर 2022 को इनकी नियुक्ति हुई थी। भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में ये जाने जाते हैं। देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में हिमालय दर्शन हेली सेवा की शुरुआत ये कब से हुई कि उत्तराखंड में हेली का मतलब होता है कि हवाई जहाज से आपका हिमालय दर्शन किया जाएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा चॉपर होगा, तो उससे क्या होगा, पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हिमालय दर्शन ये की शुरुआत की हुई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 अक्टूबर 2022 को किया था, या फिर 5 जनवरी 2021 को किया गया था, या फिर सी है आपका 8 मार्च 2019 को, या फिर डी है 12 जुलाई 2016 को। तो दोस्तों कब किया गया होगा, जिसे आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन का आंसर जो दिया था वो सही है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप में खुशी होगी, कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि यार मेरी तैयारी सही चल रही, ठीक है। तो इसका सही आंसर दीजिए। जो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये था आपके 2 अक्टूबर 2022 को ये उत्तराखंड ने हिमालय दर्शन हेली सेवा की यहाँ पर शुरुआत की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 66 नंबर का बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। देखिए अगर हम देखें भारत द्वारा जो बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन कि वो स्थान वाला जो अवार्ड था, ये किसे दिया गया था, किस राज्य को दिया गया। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है, उत्तराखंड है, या फिर हिमाचल है, या फिर महाराष्ट्र है, या गोवा है। इन 4 राज्यों में से किस राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है। तो जो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया आपके उत्तराखंड को दिया गया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसका जो ऑप्शन जो दिया है ए दिया है, तो दोस्तों जो सही होगा उसका उत्तर वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अगला प्रश्न है 67 नंबर का कि उत्तराखंड विधानसभा में जो घोटाले की जांच कौन सी कमेटी कर रही है, किस घोटाले की जांच, जो उत्तराखंड में जो विधानसभा भर्ती में जो घोटाला हुआ था, ठीक है, उसमें रखे गए थे जो बहुत ढेर सारे जो लोगों को उसमें रखे गए थे, विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ था, उसकी जांच हेतु कौन सी कमेटी गठित की थी, उस कमेटी का नाम क्या है ये बताना है। जो ये कमेटी के जो गठन किया गया था, इस गठन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर के कोटलिया कमेटी थी, या रंधावा कमेटी थी, या धूलिया कमेटी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी के कोटिया ये कमेटी है, ठीक है। अब बात करेंगे अगला प्रश्न 68 नंबर का, प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित किया गया। देखिए प्लास्टिक से उत्तराखंड सरकार डीजल बनाने का यहाँ पर एक क्या संयंत्र लगाया गया, एक मशीन स्थापित की गई है। वो किस स्थान पर की गई है, वो कौन सा वो जिला है, ये आपको बताना है। इसमें से भीमताल है, या नैनीताल है, या अल्मोड़ा है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, इसको भीमताल में क्या किया गया, स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है ना, ये कई दफ़े पूछा गया है, तो इसलिए अब इसको लेके चलिएगा कि ठीक। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 69 नंबर का प्रश्न, 69 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। 13वां हिमालय दिवस 2022 का आयोजन किया गया था। 13वें हिमालय दिवस का आयोजन की हम बात करें तो 13वां
हिमालय दिवस 2022 का आयोजन किया गया था, किस स्थान पर किया गया था? देहरादून या ऋषिकेश है, देहरादून है या हरिद्वार है या हल्द्वानी, किस स्थान पर इसको ये किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो हिमालय दिवस का जो किया गया था 2022 में, ये आपके ऋषिकेश में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17वें नंबर का प्रश्न है कि 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया था? ठीक है, अब किस मेले को राजकीय मेले के रूप में यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, जो ये घोषित किया गया था, सल्ट था या बगवाल था या थल था, ये इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो किया गया था वो आपके 5 सितंबर को, आपको पता है सल्ट में वो कांड हुआ था, उसके उस उपलक्ष्य में ये 5 सितंबर 2022 को यहाँ पर सल्ट में इसको राज्य मेला ये घोषित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 71वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा देश का पहला मसाला गार्डन सोनी रानीखेत का उद्घाटन किया गया था। देखिए, अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा, देखिए अनुसंधान जो वन अनुसंधान है केंद्र हल्द्वानी द्वारा देश का पहला जो मसाला गार्डन सोनी जो आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है रानीखेत का उद्घाटन किया गया था। किस वर्ष किया गया था, कब किया गया था, किस तिथि को किया गया था, ये आपको बताना। ठीक है दोस्तों, जो इसका उद्घाटन किया गया है तो इसका थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 अगस्त 2022 को या 4 मई 2021 को या फिर 8 जुलाई 2013 को या फिर 4 जुलाई 2014 को। जो इसका जो सही आंसर है वो 4 अगस्त 2022 को ये वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा देश के पहले मसाला गार्डन जो गार्डन सोनी रानीखेत का यहाँ पर किया था उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा। अब वहीं देखें अगला प्रश्न को देखिए 72वें नंबर का 5 अगस्त 2022 को घोषित राजकीय मेला या जागड़ा आयोजित हुआ है। जागड़ा ये 5 अगस्त 2022 को जो 5 अगस्त 2022 को घोषित राजकीय मेला, ये राजकीय मेला है जागड़ा कहाँ आयोजित किया गया था? हनौल देहरादून है या सल्ट है या जौलजीबी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं ये हनौल है, ये देहरादून के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, याद रखना। देखिए 73वें नंबर का प्रश्न है कि वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल द्वारा 2022-23 का बजट ये पेश किस तिथि को किया गया था? देखिए वित्त मंत्री हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है, तो आपको बताना प्रेम अग्रवाल हैं। इन्होंने 2022-23 का जो बजट पेश किया था तो किस तिथि को किया था? 14 जून 2022 को या 20 फरवरी 2022 को या 1 मार्च 2022 को या 14 मार्च 2022 को। तो इन्होंने जो पेश किया था वो किया था 14 जून 2022 को, ये विधानसभा में इन्होंने क्या किया था, ये बजट सत्र यहाँ पर पेश किया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 74वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, 74वें नंबर का जो प्रश्न है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये कह रहा है कि उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया? उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया? धन सिंह रावत है, चंडी प्रसाद भट्ट है या शेखर पाठक है, सतपाल महाराज। तो अगर हम कहें उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 को जो दिया गया था वो दिया गया था आपके, किसे दिया गया था आप बताइए? वो दिया गया था आपके धन सिंह रावत को ये दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 75 नंबर का प्रश्न कि डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र, कौन सा? डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र की स्थापना 2022 में कहाँ पर की गई थी? देहरादून में की गई थी या नैनीताल में की गई थी, अल्मोड़ा में की गई थी या चमोली में की गई थी? तो दोस्तों ये कहाँ पर की गई थी ये आपको बताना है, बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, जो ये स्थापित किया गया था वो आपके देहरादून जनपद में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 76 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार ये दिया गया था, वो सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, ये सुंदरलाल बहुगुणा है, ये चंडी प्रसाद भट्ट हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका जो सही आंसर मैं आपके सामने रखूं
वो है आपका क्या है, नरेंद्र सिंह नेगी जी को क्या दिया गया था, आपके 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। 77वें नंबर का प्रश्न है कि पीठ शैण में आयोजन क्रांति दिवस मेला को राजकीय मेला कब घोषित किया गया था, बताना है आपको। पीठ शैण में एक कार्यक्रम आयोजित होता है कि क्रांति दिवस जो मेला लगता है इसको राजकीय मेले के रूप में कब घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपको दिया है ए आपके 23 अप्रैल 2022 को, बी आपका 1 जनवरी 2019 को, तो सी 8 मार्च 2018 को, या फिर डी 6 फरवरी 2021 को। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो जो इसका सही आंसर है वो आपका क्या लिखा है, 23 अप्रैल 2022 को ये दिया गया। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब है आपका 78 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए 78वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि वर्ष 2022 में राजकीय बहुउद्देशीय मेला किसे घोषित किया है। देखिए नागेंद्र सकलानी मेला, या गौचर का मेला है, या बूढ़ा केदार है, या जौल जेबी का मेला। तो इसका जो सही उत्तर है बहुउद्देशीय मेले के रूप में जिसे घोषित किया गया था वो नागेंद्र सकलानी मेले को घोषित किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, देखिए देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किस रचना हेतु दिया गया था। देखिए देवेंद्र मेवाड़ी हैं, उनको बाल साहित्य के अंतर्गत 2022 का उनकी किस रचना के लिए उनको दिया गया था। देखिए नाटक या मेरी यादों का पहाड़ में विज्ञान, या पहाड़, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो आपका ए है। ये मत लेके चलना कि इसमें सारे ढेर सारे इसमें ए कह रहे तो ए कैसा होता। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला मैंने इसी तरीके से बना रखी, तो याद रखिएगा। तो इसमें अपने हिसाब से वो बना, तुम्हें आगे पीछे क्वेश्चन करने हैं, अपने हिसाब से इसको याद कीजिए। जो सही उत्तर है उसको याद करते हुए चलिएगा। नाटक ये इसके लिए क्या देगा, देवेंद्र मेवाड़ी को क्या बाल साहित्य 2022 का पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य सरकार की जो नई खेल नीति की जो घोषणा कब हुई थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर नई खेल नीति की घोषणा की गई थी, वो किस वर्ष की गई थी आपको बताना है। देखिए 21 दिसंबर 2021 को की गई थी, 1 जनवरी 2021 को की गई थी, तो 8 दिसंबर 2021 को की गई थी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये घोषणा की गई थी, ये घोषणा की गई थी आपके 21 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा नई खेल नीति की घोषणा की गई थी, याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर 81वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि 81वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा कि 30 दिसंबर 2021 को जीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर किया गया था। देखिए मैं कौन से मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की बात कर रहा हूं। देखो 30 दिसंबर 2021 को जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर किया गया था। अल्मोड़ा में किया गया था, या पिथौरागढ़ का मोटा मानू में किया गया था, या फिर ये जो है रुद्रप्रयाग में किया गया था, चमोली का माड़ा में किया गया था। तो ये जो किया गया था दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पिथौरागढ़ में इसको किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 82 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मॉल पालन उत्सव 2021 का कहाँ आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मॉल पालन है, मधुमक्खी पालन जो महोत्सव था 2021 का, इसको कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो कि हल्द्वानी दिया हुआ है, अल्मोड़ा दिया है, टिहरी दिया हुआ है, और साथ ही अगर मैं कहूँ पौड़ी दिया हुआ है। तो 82 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका ए, हल्द्वानी में ये किया गया था। ठीक है, हल्द्वानी में किया गया था। आप देखिए 83 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का पहला एस्टो विलेज 2021 किसे बनाया गया है। याद रखो ये जो विलेज बनाया गया है तो वो किसको बनाया गया है। देखिए ताकुला गांव है नैनीताल के अंतर्गत, नैनीताल जनपद में, या घेस गांव है ये चमोली में, या वीरो खाल है ये आपके पौड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो बताइए आप जल्दी से।
देखिए दोस्तों, जो ये बनाया गया है स्टो विलेज करके, तो ये आपके तालुका गांव है आपके नैनीताल में। ये इधर पे इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा 86 नंबर के प्रश्न यहाँ तक बढ़ गए हैं। तो अब हम चढ़ेंगे 84 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कि यहाँ पर है 84 नंबर का प्रश्न है कि अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ? अपनी सरकार उन्नति का जो उद्घाटन पोर्टल है, उन्नति पोर्टल का ये उद्घाटन कब हुआ था, ये आपको बताना है। ये किया गया है 20 नवंबर 2021 को, या 21 जनवरी 2021 को, या 30 मार्च 2019 को, या 1 जुलाई 2016 को। तो किस तिथि को ये अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का जो ये उद्घाटन किया गया था, तो आपको मैं बता दूं, जो इसका सही उत्तर है वो आपका ए है। तो 20 नवंबर 2021 को किया गया था। वहीं पर आप 85 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। यह कह रहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सर्वोच्च सम्मान भगत दर्शन गौरव पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान दिया जाता है, तो वो भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2012, 19 या 22 या 20 से की गई थी। तो कब से इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये आपको बताया। देखिए दोस्तों, जो इसकी जो शुरुआत की थी 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न की कह रहा है कि उत्तराखंड का दूसरा मानसिक रोग संस्थान कहाँ बनाया गया है? जो ये संस्थान को निर्मित किया गया है वो रुद्रपुर है, या हल्द्वानी है, या चमोली है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके रुद्रपुर में बनाया गया है, मानसिक रोग संस्थान को स्थापित किया है। अब यहाँ पर देखो 87 नंबर का प्रश्न है। 87 नंबर के प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे अपने इस यहाँ पर कि देश का पहला एरोमेटिक गार्डन जो 24 अक्टूबर 2021 को स्थापित किया। कभी क्वेश्चन में किस तिथि को इसको स्थापित किया गया था? 24 अक्टूबर 2021 को किया गया था। ये पहला देश का है एरोमेटिक गार्डन है। तो ये लाल कुआं हल्द्वानी में है, या रानीखेत में है, या माणा गांव में है, या देहरादून में है? तो कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? 87 नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों, ये लाल कुआं हल्द्वानी में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 88 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र 2021 कहाँ स्थापित किया है? देखिए, हम किसकी बात करें? देश का पहला ऐसा डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र को स्थापित किया गया 2021 में। तो वो किस स्थान पे किया? कभी क्वेश्चन पहला देश का पहला आंगनवाड़ी केंद्र किस वर्ष स्थापित किया था? 2021 को। यहाँ पे यह झरारा है, देहरादून में है, या माजरी ग्रांड देहरादून है, या हल्द्वानी नैनीताल, या फिर श्रीनगर, या कहाँ पर ये स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये देहरादून के अंतर्गत झरारा है वो, वहाँ पर आपको डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र 2021 की यहाँ पर स्थापना की गई थी। 89 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखो, स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये जो दिया गया सचिनानंद को दिया गया, सुरेश भाई को दिया गया, पतंजलि विद्यापीठ को दिया गया, विनोबा भावे ट्रस्ट शाहजहाँपुर है। ठीक है, यह इसको दिया गया। तो इनमें से ये स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2021 का ये किसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, ये जो दिया गया है विनोबा भावे ट्रस्ट शाहजहाँपुर है, इसको यहाँ पर दिया गया। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए 90 नंबर का प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि साहित्य खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु पैराग्लाइडिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? देखिए, साहसी खेलों मतलब जहाँ पर जिस साहसी खेल का अगर मैं कहूँ जिसमें हिम्मत है, हिम्मती वाला खेल होता है साहसी का मतलब, तो उन खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए पैराग्लाइडिंग एकेडमी को कहाँ स्थापित किया गया है? नेलंग घाटी है, या गौचर है, या नयार घाटी है, या पिथौरागढ़ में है? तो ये किस जगह पे इसे स्थापित किया गया है? तो आपको बता दूं, ये नयार घाटी है। तो यहाँ पर इसको स्थापित किया। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है कि हर निहाल सिंधु द्वारा लिखित पुस्तक बर्निंग ब्राइड किस पर लिखी है? हेनरी रैमजे में लिखी गई है, या
एक्टिक एड किंसन में लिखी गई है, जिम कॉर्बेट लिखे हैं, पहाड़ का विलन्स में लिखा गया, तो किस में लिखा गया है ये आपको बताना। देखिए दोस्तों, इसका जो मैं सही आंसर दूं तो वो जिम कॉर्बेट है, ठीक है, तो इसमें लिखी गया। अब देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, राजा ज्ञानचंद्र का राजा ज्ञानचंद का देवनागरी लिपि में लिखा यो ताम्रपत्र जिसमें भूदान का उल्लेख किया गया है वो कहाँ पर पाया गया है। देखिए ज्ञानचंद के समय में देवनागरी लिपि में एक ताम्रपत्र लिखा हुआ है जिसमें भूदान से संबंधित उल्लेख हमें मिलते हैं, तो वो किस स्थान पर प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर बेरीनाग दिया गया है, या सिमल्टा गांव दिखा, अल्मोड़ा दिया गया है, या फिर कनाली छीना दिया गया, पिथौरागढ़ में डुंगरी गांव है, तो किस स्थान पर ये ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें भूदान से संबंधित चर्चाएँ की गई हैं। तो आपको मैं बता दूँ जो मिला था ये सिमल्टा, ये गांव अल्मोड़ा में ये मिला, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा, आपकी परीक्षा के मद्देनजर वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 93 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को एकीकृत आदर्श किसी ग्राम योजना की शुरुआत की। देखिए एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाए एकीकृत आदर्श किसी ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2021 में। किस तिथि को की? 21 अक्टूबर 2021 को। कहाँ हुई थी? यहाँ पर देहरादून दिया, उधम सिंह नगर, सतपुली दिया गया है, डोईवाला दिया गया है, तो किस स्थान पर ये किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है तो ये जो किया गया था ये आपके डोईवाला मजारी ग्रांड है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर 94 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे आप। तो वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा बदरी वन का विकास कहाँ किया गया है? देखिए हल्द्वानी द्वारा बदरी वन का विकास किस स्थान पर किया गया है? देखिए चमोली पे किया गया है, नैनीताल पे किया गया है, रुद्रप्रयाग में किया गया, हरिद्वार पे किया, तो कहाँ पर इसे किया गया है? तो दोस्तों जो किया गया है चमोली में किया गया है, ठीक है। आप 95 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि देश में प्रथम साइबर थाना के बाद 8 अक्टूबर 2020 को दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया है? देखिए पहला जो थाना साइबर थाना जो खोला गया था देहरादून में खोला गया था, और 8 अक्टूबर 2020 को दूसरा थाना कहाँ पर खोला गया ये पे दिया है, हरिद्वार दिया, हल्द्वानी दिया, रुद्रपुर दिया है, रुड़की दिया है, तो किस स्थान पर इसे खोला गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर देगा तो बहुत अच्छी बात है, जो दे सकता है तो ये आपका रुद्रपुर में इसको खोला गया, ठीक है। 96 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर। 96 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अटल आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत। देखिए आप देख रहे होगे उत्तराखंड में आजकल अटल आदर्श विद्यालयों की यहाँ पर भरमार हो रही है, ठीक है, जो CBSE पैटर्न पर चलेगा। 5 सितंबर 2020 को, 5 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को, या 5 जून 2020 को, तो किस तिथि को इनको योजना को शुभारंभ किया गया? 5 अक्टूबर 2020 को इनको क्रियान्वित किया गया था, ठीक है। अब देखिए 97 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम थैलेस गार्डन थैलोफाइट 9 सितंबर 2020 को कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपको बताना है, देहरादून, हरिद्वार, मुंशियारी या टनकपुर, तो कहाँ पर किया गया था? तो ये मुंशियारी में किया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, सांस्कृतिक घैराट उड़ घुघुती उड़ गीतांजलि किसकी रचनाएं हैं? यह बताना है। देखिए देखिए ये किसकी रचना है? शेर सिंह पांगती की है, खड़ग सिंह वल्दिया की है, या फिर मोहन कुमाऊनी की है, या राजेश नेगी की है? किसकी ये रचनाएं हैं? तो अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं तो ये शेर सिंह पांगती की क्या है? ये सांस्कृतिक घराट उड़ घुघुती उड़ गीतांजलि ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 99 नंबर का प्रश्न है, तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान द्वारा किस ग्लेशियर को एक लैब प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है? गोविंद बल्लभ जो पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान है जो अभी अल्मोड़ा में जो स्थापित है, इसने एक ग्लेशियर को चुना हुआ है जहां पर एक लैब स्थापित करेगा, जो पिंडारी है या फिर पंचाचूली या मेओला जिसे हम कहते हैं, तो पिनौरा या खलियाली है, तो कौन सा वो ग्लेशियर है? तो आपको मैं बता दूं ये आपके मेवाला पंचाचूली को इन्होंने अपना लैब सेंटर के लिए चुना हुआ है। देखिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको सच्ची में अगर ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। देखिए 100 नंबर का प्रश्न है कि कुमाऊं
कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी भाषा परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी भाषा परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? हीरा सिंह राणा को बनाया गया, प्रदीप जोशी को बनाया गया, मनोहर सिंह रावत को बनाया गया, अजय रावत को बनाया गया। तो किसे बनाया गया? तो आपको बता दूं ये मनोहर सिंह रावत को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों ये वीडियो जो मलाया आपके करंट अफेयर से रिलेटेड एक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके समक्ष लेते हुए आऊँगा। तो अगर आप लोगों का प्यार और दोस्तों का प्यार अगर मिला तो मैं निरंतर लेते हुए आऊँगा, और आपसे तहे दिल से ये भी अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।